जरा सोचकर देखिए कि भारत में एक दो गांव ऐसे भी हैं जहां पर विदेशी महिलाएं सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि वो यहां पर आकर अपने मनपसंद पुरुष का चुनाव कर सकें, उसके साथ वक्त बिता सकें, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो प्रेग्नेंट हो सके। जब उन्हें इत्मीनान हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो यहां से वो अपने वतन, अपने गांव, अपने शहर वापस चली जाती हैं और वो उस बच्चे को पैदा करती हैं। उनका ये मानना है कि जो बच्चा पैदा होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है और इसीलिए वो महिलाएं आती हैं। और ये मामला अब से नहीं, लगातार कई सालों से ऐसे लगातार चला आ रहा है। इंटरनेट के माध्यम से जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की कि वो गांव कौन सा है, आखिरकार क्यों यहां पर महिलाएं आती हैं, आज की कहानी भी इसी विषय पर है। यही समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और इसी का एक जिला लगता है जिसका नाम है कारगिल। कारगिल का ही एक इलाका है आयरन वैली। दरअसल मैं बात इसी जगह की कर रहा हूं, इन्हीं गांव की कर रहा हूं। दरअसल इससे पहले कि मैं गांव के बारे में आपको बताऊं, लेकिन इस बात की तस्दीक करती है साल 2007 में आई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिस फिल्म को बनाया था संजीव सिवन ने। संजीव सिवन ने इस फिल्म का नाम रखा था अचतुंग बेबी इन सर्च ऑफ प्योरिटी। दरअसल यहां पर जो महिलाएं आती हैं एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करने के लिए आते हैं ताकि जिससे चुनाव करने के बाद वो उसके साथ वक्त बिता सकें, उसके साथ रह सकें, उसके साथ सो सकें और वो प्रेग्नेंट हो सकें। कारगिल में ही 70 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है दारचिक और उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव का नाम है गारकून दाह हानो। ये अलग अलग 3 या 4 गांव हैं और इन 3-4 गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं जो ब्रो कपा समुदाय के हैं, जनजाति के हैं और वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, अपनाते हैं। दरअसल ये 4-5 गांवों को मिलाकर ये आयरन वैली बनती है और यहां पर एक तरह से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी टूरिज्म के लिए भी ये इलाका, ये गांव जाने जाते हैं। विदेशों से आने वाली महिलाएं यहां आती हैं, लेकिन इस बात का ऑफिशियल कहीं आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन ये फिल्म इस बात की तस्दीक करती है। अब इसके डायरेक्टर ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। तब वो गांव जाते हैं, कभी वो दारचिक जाते हैं तो कभी गारकून जाते हैं, कभी दाह तो कभी हानू जाते हैं। अलग अलग गांव में जाने के बाद अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लेकिन कैमरे के सामने आने को कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि कोई विदेशी महिला इनके पास आएगी, 2-3 महीने रुकेगी, ये शायद सभ्य समाज इस बात को स्वीकार भी नहीं करेगा। लेकिन डायरेक्टर ने सिर्फ ठान ली थी कि आखिरकार सच क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए उस व्यक्ति ने गांव में अलग अलग लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि एक जोड़ा है जो फिलहाल लेह में रह रहा है, यानी कि एक अच्छे होटल में उसका रहना सहना है और वो इन्हीं गांव का रहने वाला है एक व्यक्ति, और जो महिला है वो जर्मनी की है। आखिरकार उसने कड़ी मशक्कत की, डायरेक्टर जिसका नाम होता है संजीव सिवन, और वो पहुंच जाता है उसी होटल में, उसी जगह पर, क्योंकि उस व्यक्ति के जो परिवार की उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उनसे पता चल जाता है क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे खाने की वस्तुएं होती हैं, उनके पास अच्छे अच्छे गिफ्ट होते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि ये गिफ्ट कहां से आए, तब उन्होंने कहा कि एक विदेशी महिला आई थी, उस विदेशी महिला ने ही उनको गिफ्ट दिए हैं। आखिरकार वो होटल पहुंचता है। होटल जाने के बाद ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि क्या बात है, तभी उस पुरुष ने तो बातचीत करने से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है। लेकिन जब उस जर्मनी की इस महिला से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अपना नाम भी नहीं बताऊंगी और अपनी पहचान भी उजागर नहीं करूंगी, लेकिन आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और वैसे भी मैं यहां आने वाली कोई पहली महिला नहीं हूं और वैसे मैं यहां आने वाली कोई आखिरी महिला नहीं हूं। यानी कि उस महिला ने साफ जाहिर कर दिया कि वो पहली और आखिरी नहीं है, बल्कि यहां पर पहले से भी महिलाएं आती थीं और आगे भी आती रहेंगी। जब इसके बारे में पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों, ये इन गांव के लोगों को तुम क्यों चुनते हो, तो उन्होंने कहा कि यहां पर खासकर जर्मनी की महिलाएं आती हैं, फ्रांस की आती हैं और यूरोप कंट्री की कई देश हैं जहां की महिलाएं आती हैं। और ये प्रचलन तब से ज्यादा शुरू हुआ जब से इंटरनेट जब दुनिया भर में फैला, तो वहां दूर दूर के लोगों को एक दूसरे की विशेषताएं, एक दूसरे की बुराइयां ये इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से मतलब पहुंच जाती हैं। और ये इंटरनेट के माध्यम से ही पता चला कि जब भारत में सिकंदर महान आया था यहां पर युद्ध करने के लिए, इसको जीतने के लिए, लेकिन भारत को वो जीत नहीं पाता। ये बताया जाता है कि जो उसके सैनिक होते हैं वो बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली होते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते थे, देखने में बेइंतहा खूबसूरत होते थे, उनकी आंखें नीली होती थी, तो इसलिए उनकी भी एक अपनी विशेषता होती थी। लेकिन सिकंदर महान इस देश को जीत नहीं पाता है। वो यहां से जब वापस जा रहा था, जाते जाते उसके कुछ सैनिक इन्हीं गांव में आकर रुक जाते हैं, चाहे वो दारचिक हो, गारकून हो, दाहा हो या हानो हो। और कोई भी व्यक्ति अगर इन गांव में जाकर देखेगा तो यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष बेइंतहा खूबसूरत होते हैं, उनकी नीली नीली आंखें होती हैं,
देखकर आपको शायद ताज्जुब होगा कि इतनी खूबसूरत हमारे देश के लोग भी हैं। तो ये विदेशी महिलाएं उन्हीं व्यक्तियों का चुनाव करती हैं क्योंकि उनका ये भ्रांति है, उनका ये मानना है कि सिकंदर महान के जो शक्तिशाली सैनिक थे वो यहां रुके थे। उनको ये भरोसा था कि सिकंदर दोबारा से आएंगे, देश पर फिर युद्ध होगा और हम लड़ेंगे, और इसलिए वो यहां से जाते नहीं हैं, यहीं ठहर जाते हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चली आ रही है और इंटरनेट के माध्यम से जब पता चल जाता है तब वो जर्मनी की महिला पूरी कहानी बयां करती है। कहानी बयां करने के बाद बताती है कि लगभग 2 महीने वो इस व्यक्ति के साथ रहेगी, हर दिन इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब उसे यकीन हो जाएगा इन 2 महीने या 2.5 महीने में कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब वो यहां से चली जाएगी, अपने वतन चली जाएगी। इसके लिए वो यहां आई थी, उसने यहां अलग अलग लोगों से बातचीत की, अलग अलग लोगों को देखा। देखने के बाद जब उसे विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि हाँ ये व्यक्ति इस आयरन वैली का वो आयरन व्यक्ति है, जो क्या एक समुदाय है जिसका नाम है ब्रोकपा समुदाय का ये व्यक्ति है, और वही सिकंदर महान जो था उसके जो सैनिक थे उनके वंशज है ये। तो उसने फिर पूरा यकीन करने के बाद उसके परिवार वालों को कुछ पैसे दिए, उसके बच्चों को गिफ्ट दिया, उसके साथ वो लगभग 2-2.5 महीने के आसपास तक रहती है। और इस व्यक्ति यानी कि संजीव सिवन ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में उस महिला से बातचीत का पूरा हवाला दिया, हालांकि उसकी पहचान को पूरी तरह से उजागर नहीं किया था। और इसके बाद ये अपना कहानी बनाकर यहां से निकल जाते हैं। इसी कहानी जब सोशल मीडिया पर आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे देश में कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर विदेशी महिलाएं सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए, सिर्फ गर्भधारण करने के लिए आती हैं, ताकि उन्हें लगता है कि ये बच्चे सुंदर भी होंगे, ये बच्चे इंटेलिजेंट भी होंगे, ये बच्चे अपने को नहीं चाहेगा कि इसका बच्चा अच्छा हो, सुंदर हो। तो ऐसे ही मैं और ये सर्च करने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो जनसत्ता हो या फिर आज तक हो, कई ऐसी वेबसाइट हैं, उस वेबसाइट पर भी इन गांवों का हवाला दिया हुआ है। और इसमें बताया गया था कि ये जो जिस समुदाय के लोग हैं उस समुदाय के लोग किस भगवान को मानते हैं, किसको नहीं मानते, उनके बारे में बहुत सारी डिटेल दी जाती है। लेकिन और मैंने पता करने की कोशिश की तो 20 सितंबर 2023 को श्रीनगर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है भाईजान ब्लॉग के नाम से वो अपना ब्लॉग्स बनाता है, और उसने इस गांव का वाकई दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। तब वो कारगिल पहुंचता है, कारगिल से इन गांव में पहुंचता है, और गांव में पहुंचने के बाद ये पता करने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग बहुत सारे लोगों से मुलाकात करता है। मुलाकात करते करते कुछ लोगों ने ये कहा कि स्वीकार भी किया कि वाकई यहां पर विदेशी महिलाएं आती हैं, लेकिन अब उतनी मात्रा में नहीं आती हैं जितनी मात्रा में पहले कभी आया करती थी। जैसे शायद हो सकता है कि इंटरनेट की दुनिया में कुछ बदनामी के भी ठप्पे जल्दी लग जाते हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने कम कर दिया होगा आना। लेकिन वो अलग अलग लोगों से जब बातचीत करता रहा तब कुछ लोगों ने बातचीत करने से भी मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ ये अफवाहें हैं, झूठ है। तो इस बात का विरोध भी किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि इस बात को कोई तस्दीक नहीं करेगा, लेकिन बात पूरी तरह से सच है। महिलाएं आज भी आती हैं, विदेशी महिलाएं आती हैं, चुनाव करती हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है, उन्हें जो पसंद आता है उसके साथ एक सेफ जगह पर पहुंचती हैं, वहां महीने 2 महीने साथ बिताती हैं, गर्भ धारण करने के बाद इसके बाद वो वहां से इत्मीनान से अपना चली जाती हैं। दोनों ही सूरत में ये बात सुनकर अच्छा भी लगता है कि कोई विदेशी महिला यहां पर आती भी है, आश्चर्य भी होता है। लेकिन ये बात अब बिल्कुल सच भी हो सकती है, क्योंकि ये बात जब एक दूसरे से फैलती है, बच्चे अच्छे हुए होंगे तो इसलिए तो ये महिलाएं विदेशी यहां पर आती हैं। हालांकि विदेशी लोग हम लोगों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब इसके बारे में देखा गया, इंटरनेट पर पता करने की कोशिश की गई, तो वाकई वहां की जो ये जो गांव लगते हैं, इन गांव के यानी कि गारकून, दारची के दाहा, हानू, इनके लोग वाकई बहुत सुंदर हैं। कभी लेह लद्दाख की तरफ जाना हो तो इन गांव की तरफ जरूर जाना, देखना और ये पता करने की कोशिश भी करना कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।